आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के बारे में क्या जानते हैं बताइए। सर हरियाणा है वो एक हरा भरा क्षेत्र है। सर हरियाणा जो है वो हरी प्लस अयाना से बना है। तो पहले जब बोलते थे इसको, हरि का मतलब है शिव विष्णु का निवास स्थान, और अयाना का मतलब है स्थान। तो विष्णु का निवास स्थान बोला गया है पहले के जो वेद है उसमें। और सर हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 में हुआ। अल, आ, और सर ये पहले पंजाब के साथ था, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। सर हरियाणा में एक 22 डिस्ट्रिक्ट है। और सर मैं खुद का तो नहीं बताना सर कि मैं कहाँ रहती नहीं। हूँ। हाँ अच्छा, जी सर। एनईपी के तो बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। सर एनईपी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। सर इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि बच्चों में समावेशी लाने के लिए इसको बोला गया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में, तो हम बच्चों को एक साथ पढ़ाएं। उनका जो करिकुलम है वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और जो सर एनईपी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो 5334 का जो स्ट्रक्चर है उस वो बनाया गया है इसके लिए। तो सर फाइव इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है फर्स्ट इज फाउंडेशनल स्टेज है, सेकंड इज द प्रिपरेटरी, थर्ड इज द मिडल, एंड फोर्थ इज द सेकेंडरी स्टेज। तो सर इसमें बोला गया है कि जो 5th क्लास का जो 5 साल का बच्चा है उसको हम पहली कक्षा में बिठाएंगे। और जो पहले के जो है उसके जैसे 3 साल पहले के हैं, 5 साल से पहले के, तो उसको हम उसको बाल वाटिका में उसको बढ़ाएंगे ताकि वहां पे उसकी अच्छी ग्रोथ हो। बच्चा थोड़ा थोड़ा मदर टंग, सर जब बच्चे को हम लैंग्वेज सिखाएंगे तो जब स्टार्टिंग उसकी हो तो मदर टंग में होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए मैडम, आज मैं आपसे बहुत से टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करूंगा। उससे पहले ये पूछना चाहूंगा कि 7 डेज आपको कैसा लगा पीडी क्लासेस का। सर मुझे अच्छा लगा, एक बॉडी लैंग्वेज का पता चला कि कैसे हमें इंटरेक्ट करना है इंटरव्यूअर के साथ। और सर कॉन्फिडेंस भी आया है कि हाँ सही है। मैडम, बहुत लोगों में डिलेमा होता है कि 7 दिन में कैसे चेंज आएगा। अब आपकी क्या राय है। नहीं सर क्योंकि वो तो चीज जो फर्स्ट डे जब हुआ था हमारा डेमो आपके साथ, तो उसी में थोड़ा पता लग गया था कि कैसे हमें गुड मॉर्निंग विश करना है। नहीं पहले तो हम गुड मॉर्निंग सर, फिर ओके। हमें पता चला कैसे हमें बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे विश करना है थोड़ी गर्दन झुका के। तो सर ऐसे माइन्यूट से मिस्टेक है जिसका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका। ओके। और हमने आपको एडवांस में ब्रह्मस्त्री भी भेजा है, वो कैसा है। सर वो भी अच्छा है, मैंने देखा। आपने वो पहले भी बता दिया था थोड़ा सा कि हमें कोई भी चीज रटी रटाई नहीं बोलनी, जो भी हमारे माइंड में आए उसको हमें अपनी लैंग्वेज में बोलना है। राइट। चलिए, Yes. बहुत अच्छी बात है। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो, एज ए टीचर जब आप क्लास में Yes. पढ़ाते हैं, तो हम्म। आपकी क्लास में कुछ अच्छे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मगर वो थोड़े यस नोटी सर। भी है। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई में बहुत होशियार है, मगर शैतानी में भी उतने ही अव्वल है। तो आप क्या करेंगे ये बताइए। सर मैं चाहती हूँ कि जैसे क्लास में होमवर्क देंगे हम, जी। तो सर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जल्दी कर लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड काम दिया जाए ताकि वो उसी में एंगेज रहे, और जो उनकी छेड़खानी का जो टाइम है उसके लिए कम टाइम निकल पाए। तो सर मैं ये चाहती हूँ। ओके। अच्छा देखिए, आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपकी पढ़ाई से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ओके। और हो सकता है वो प्रिंसिपल को भी बोले कि भाई मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, और आप अच्छा पढ़ा रहे हो। ये मान लीजिए 75% बच्चे सेटिस्फाइड है, 25 बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ओके सर वो अगर वो मेरी शिकायत करते हैं, मैं पहले बच्चों से फीडबैक लूँ कि हाँ क्या दिक्कत है तुम्हें, कहाँ समझ नहीं आ रहा मुझे बताओ। सर फिर मैं बाकी जो बच्चे हैं 75% उनसे भी पूछूंगी तुम्हें कहाँ समझ आ रहा है, और उनसे भी पूछूंगी उन्हीं के सामने। तो फिर मैं सर उन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहूंगी, क्या हो सकता है वो स्लो लर्नर हो, उनको ओके। समझ नहीं आ रहा हो। और सेकंड सर अगर मैं अपनी उन बच्चों के लिए अपनी थोड़ी टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज करना चाहूंगी ताकि वो अच्छे अच्छे से समझ पाए। ओके। देखिए मैडम, कई बार ऐसा होगा जैसे बच्चे हैं आपस में शैतानी कर रहे हैं और अचानक किसी बच्चे के चोट लग गई, तो आप क्या ओके करेंगे। सर फर्स्टली तो मैं उसको फर्स्ट एड देना चाहूंगी। अगर ओके। उसको चोट आई है, ब्लीडिंग हुई है,
राइट। उसके बाद वो बच्चा जब नॉर्मल हो जाता है तो सर मैं उससे पूछूंगी क्या, क्यों चोट लगी है, क्या हुआ था ओके। दोनों पक्ष के बीच में। तो सर मैं दोनों साइड के बच्चों से पूछूंगी क्या हुआ था, किस बात पे लड़ाई है। अगर सर वो बात मेरे तक सुलझ सकती है तो मैं उसको सोल्व करने का करूंगी। अगर मेरे से नहीं होती तो मैं प्रिंसिपल और उनके पेरेंट्स को बुला के उस बात को सोल्व आउट। पर मैडम इस समय तो बच्चे की चोट लगी हुई है, तो आपका फर्ज पहले बच्चे की चोट की तरफ नहीं है कि बच्चे की चोट को पहले मैं देखूं, उसको क्योर करूं? सर मैंने बोला कि बच्चे को फर्स्ट में फर्स्ट एड दूंगी। फर्स्ट एड दे फिर दोगे? बच्चा अगर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक होने के बाद ही मैं पूछूंगी क्या हुआ था, किस लिए तुम्हारा झगड़ा हुआ, क्यों चोट आई। तो क्लास के सभी बच्चों से पूछूंगी मैं, दोनों पक्ष के बच्चे हैं तो दोनों से पूछूंगी। ओके। मैडम कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना क्लास में पटाखे जला दिए अचानक। यस सर। उन्होंने क्लास में पटाखे लाके जला दिए, क्रैकर्स जला दिए। ओके आप क्या करेंगे? सर, मैं पहले पूछूंगी कि किस बच्चे ने ऐसा काम किया है, क्यों किया है, क्या रीजन था इसके पास, इसके लिए पीछे। ये तो बहुत गलत बात होती है। तो हमें जो स्कूल है उसका एक डिसिप्लिन जो इन्वायरमेंट है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। और छोटे जो बच्चे सर मैं पढ़ाऊँ वो 8 to 12 तक के बच्चे होंगे, तो सर अगर ऐसा वो काम करेंगे तो उनके जो जूनियर्स है उन पे क्या इफेक्ट आएगा इसका। तो सर उसके बारे में मैं सिखाऊंगी उनको कि आगे से ऐसा काम ना करे। ये बहुत गलत है, किसी को कोई चोट लग जाए, कोई जल जाए तो हम क्या करेंगे, उसके जिम्मेवार आप रहोगे। तो सर मैं जी। मैडम मान लीजिए आपके जो सीनियर है, प्रिंसिपल है, तो आपको वो बहुत ज्यादा वर्कलोड देते हैं, थोड़ी पार्शलिटी करते हैं, अपने जो जान का टीचर्स है उनको कम काम देते हैं, आपको थोड़ा काम भी ज्यादा दे देते हैं, प्रेशर भी ज्यादा दे रहे हैं वर्क में, तो आप क्या करेंगे? सर मैं उनको कहूंगी कि सर आप जो एक वर्कलोड है, मुझे अपना जो वर्कलोड है मुझे वो दो, आप अपना भी करो। क्योंकि सर मैं तो अपना करूंगी, अगर स्टार्टिंग में अगर वो मुझे देते हैं तो मैं 1 2 बार करूंगी, बट मैं कितना करते जाऊंगी उनका। तो सर मैं उन्हीं से बोलूंगी सर अपना अपना काम डिवाइड करो। ऐसे तो फिर मुझ पे प्रेशर आ जाएगा, मैं बच्चों पे वर्क कम ध्यान दे पाऊंगी, बच्चों का बिल्कुल। नुकसान होगा। राइट राइट, तो अल्टीमेटली इसमें ये बच्चों को बात नुकसान। मीन्स यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस केस कि पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए बच्चों की किसी भी मामले में। यस सर। राइट मैडम, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, जूनियर सीनियर्स को इंप्रेस करने के लिए काम तो करते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो रही है, ये बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। चलिए अनूप जी, आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और रियली प्राउड ऑफ यू। अब मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं मैडम जिनके पेरेंट्स हर समय झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, आपने थोड़ा सा बच्चों ओके को कुछ कह दिया, उनके पेरेंट्स आ गए, हाँ जी आपने हमारे बच्चों को ऐसे बोला, तो ऐसे पेरेंट्स को आप कैसे संभालेंगे? सर मैं उन पेरेंट्स को समझाऊंगी। एज ए पेरेंट मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है। तो सर मैं मेरे बच्चों को भी धमकाती हूँ जब वो कुछ शरारत करते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो सर इतना तो पनिशमेंट तो नहीं दे रहे हम बच्चों को, या मारपीट नहीं कर रहे, वो तो बैन है। तो सर इतना तो बच्चों को डर थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो अपने पेरेंट्स से अब तक भी डरते हैं इतने बड़े होके। तो सर थोड़ी तो डांट जरूरी है, क्योंकि सर थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए तभी बच्चे पढ़ेंगे। विदाउट प्रेशर तो सर प्रेशर कुकर भी सीटी नहीं मारता। तो वाह, सर इतना प्रेशर तो जरूरी है बच्चों के बहुत लिए। बढ़िया, तो सर बहुत मैं बढ़िया। पेरेंट्स को समझा। वेरी गुड। एज ए टीचर आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटीज आपके अंदर है जो आपको रिमेनिंग टीचर से डिफरेंट बनाती है? ओके सर, बीइंग ए बायोलॉजी टीचर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पहले सब्जेक्ट को ही इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि बच्चों को वो अच्छे से समझ आए, और समझ बिल्कुल। भी सब वो रिटेन रहे उनके माइंड में। क्योंकि राइट। सर जो बायो है उसको हम बाहर के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, अपने से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। तो सर मैं उनको एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगी बायो का। तो सर दूसरी पढ़ाई के साथ साथ उनकी मेंटली सोशली भी एक फ्रेंड की तरह उनके साथ रहना चाहूंगी, ताकि वो प्रेशर में ना आए। कुछ प्रेशर है तो वो मुझे बताएं, अगर फेलियर है तो वो भी मुझे बताएं कि कैसे फेलियर में हमें खुद को मेंटेन करके रखना है, खुद को कैसे समझाना है। तो सर मैं चाहती हूँ ऐसे मैं बच्चों के साथ रहूं ताकि वो आगे प्रेशर में ड्रग एडिक्ट भी ना हो। ओके। तो सर नहीं करना। मैडम जितने ही मैंने सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आपने कोशिश करी है उनको बहुत इलेबोरेट किया और बेस्ट आंसर्स दिए। ओके। अब हम बात करते हैं टॉपिक की।